हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 1 के नोट्स। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अर्थ पर। तो वो इसलिए है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड लेटीट्यूड। सिंस दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर रिसोर्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। जैसे अर्थ का भूभाग क्या है, कौन से पार्ट में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ की जलवायु कैसे है, और लेटीट्यूड वहाँ की हाइट कितनी है कितनी नहीं है, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा रिसोर्सेज कितनी मात्रा में अवेलेबल है। इसी के कारण द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? तो रिसोर्स कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं, या रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? तो यूजली रिसोर्स केयरफुली, मतलब यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिऑन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पर रिसोर्स को बचाना है, तो क्या करना है कि जो रिसोर्स है उसको केयरफुली यूज़ करना है और उसको क्या देना है? टाइम देना है वापस बनने के लिए। उसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ नेचर। क्योंकि जो लोग हैं, पीपल है, मानव है, वो क्या करते हैं, जो भी नेचर की चीज़ें हैं उसका बेस्ट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बनाते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करते हैं? अपनी स्किल्स को और नॉलेज को, टेक्नोलॉजी। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन क्या करते हैं कि नेचर से जो भी चीज़ हमें मिली है उसको क्रिएट करते हैं, नए रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स बनाने में क्या अप्लाई करके? स्किल्स और नॉलेज और अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम। जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको कितना हमें यूज़ करना है और उतना ही बैलेंस करके उसको कंजर्व भी करना है फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं है कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, कोई चीज़ रिसोर्स हमें जो नेचर से मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, तो उसको हम यूज़ करते जाएँ और उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि एक वो लिमिटेड स्टॉक में ही आएगी। हम आगे क्वेश्चंस आएगा कुछ कि नेचुरल रिसोर्सेज भी दो कैटेगरी में बांटे गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका कोई टेंशन नहीं है, बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसको ऐसे यूज़ करते रहे तो बैलेंस करके चलना है रिसोर्स की नीड में, और उसको कंजर्व भी करते चलना है भविष्य के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। व्हाट अबाउट यूटिलिटी? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव बीन यूज्ड बाय यू एंड बाय अस, सो दे हैव यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर हिंदी में अगर हम बोलें तो उपयोग। तो जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब पेटेंट क्या है? व्हाट अबाउट पेटेंट? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई आपने नया इन्वेंशन किया है, कोई आपका कुछ आइडिया है, तो उसको पेटेंट करवा लेना है, उस पर अपना अधिकार जमा लेना, उसको बोलते हैं पेटेंट। एक प्रोसेस होती है, पेटेंट करवाने के बाद वो इन्वेंशन या वो आइडिया कोई और यूज़ नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स कितने टाइप्स के हैं? तो एक नेचुरल रिसोर्स होता है, मैन मेड रिसोर्स होता है, और ह्यूमन रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिला है, मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होता है जो इंसान या मानव बनाते हैं उसको, या कंजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्स को दूसरे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो मानव खुद एक अपने आप में रिसोर्स है, ये हम आगे क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स? तो नेचुरल रिसोर्स से हम क्या समझते हैं? जो हमें प्रकृति से मिले हों। नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से हम लेते हैं, यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिनको ज़्यादा बदलाव ना करके हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एयर और वाटर। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है या मैन मेड रिसोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्स? व्हेन ह्यूमन यूज नेचुरल थिंग्स टू क्रिएट समथिंग न्यू दैट ब्रिंग्स कन्वीनियंस एंड वैल्यू टू आवर लाइफ्स, इट इज़ कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जिसको मानव क्या करता है, ह्यूमन क्या करते हैं या मैन मेड क्या होता है, उसको कन्वर्ट करता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम यूज़ करते हैं मेटल, वुड और ये बिल्डिंग बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह, वो मैन मेड रिसोर्स है। मशीन जो है मैन मेड रिसोर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज? तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मैंने अभी बताया था मानव संसाधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्स। तो अदर रिसोर्स से कुछ वैल्यूबल चीज़ें निकालना या रिसोर्स बनाना, है ना। दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स एज दे हैव द नॉलेज। क्या होता है ह्यूमन के पास? नॉलेज होता है, स्किल्स होती है और टेक्नोलॉजी होती है सब काम करने के लिए, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है। एजुकेशन और हेल्थ हेल्प इन मेकिंग ह्यूमन एज ए वैल्यूबल रिसोर्स। तो नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य ही जो है ह्यूमन को वैल्यूबल रिसोर्स बनाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स के क्या क्या टाइप्स हैं या कितने कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है? तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो जो नेचुरल रिसोर्स है उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कैटेगराइज किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल रिसोर्स, गिव सम एग्जाम्पल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स से हम क्या समझते हैं? तो वो रिसोर्स जो रिन्यू की जा सकती है या वापस बन सकती है। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वो इनमें से कुछ रिसोर्स ऐसी है रिन्यूएबल रिसोर्स में जो अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है और ह्यूमन एक्टिविटी से उस पर कोई भी असर नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए सोलार और विंड एनर्जी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉर सम गिव सम एग्जाम्पल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से हम क्या समझते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो हमारे पास एक सीमित मात्रा में अवेलेबल है और कभी भी वो ख़त्म हो सकती है, और उसको बनने में, वापस रिन्यू होने में, रिप्लेनिश्ड होने में कितना टाइम लगेगा? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। इसकी एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। अब डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? तो एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल्स अवेलेबल रिसोर्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? जो ह्यूमन है, मानव है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना क्वालिटी वाले। जैसे मुझे अगर चाहिए, आईटी कंपनी है मेरी और मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कुछ ऐसे लोग चाहिए, ऐसे संसाधन चाहिए कि मेरा काम इजी हो जाए, तो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करेगा? आईटी कंपनी के लिए वैसे लोगों को स्किल करेगा जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके या टेस्टिंग कर सके। तो लोगों की क्वालिटी या स्किल्स बढ़ाना बाय गिविंग देम नॉलेज, या स्किल्स देकर उनकी क्वालिटी बढ़ाना, जिससे वो काम करने लायक बन जाए, जिसकी ज़रूरत है। जैसे आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाकर उनकी स्किल्स डेवलप करके उनको काम करने लायक बनाना। तो ये काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन? ये भी ऊपर भी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था कि रिसोर्स कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर